जी अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू बी रीड द पैराग्राफ नंबर 5, 6 एंड 7 एंड 8। 5 से 8 तक हम जो पैराग्राफ नंबर इनकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, इसके वोकैबुलरी वर्ड एंड 7 वर्ड हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो लेटर नंबर 9 है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका पैराग्राफ नंबर जो 5 है, लेसन नंबर 1 का, इसको हम देखते हैं। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, यानी कि इंतज़ार की घड़ियाँ या इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हर्ट, उनका दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, उनका दिल लबरेज हो चुका था, या कि आप कह सकते हैं कि उनका दिल उछल रहा था। विद परफोन, बेपनाह, कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानी हमदर्दी से, यानी कि उनका जो दिल था इंसानी हमदर्दी के लिए बेपनाह, यानी कि लबरेज हो चुका था फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। ही हैड प्रेसिंग गर्च, उनकी शदीद ख्वाहिश थी टू रेडिकेट, के खात्मा कर दिया जाए। रोंग बिलीफ, गलत अकायद का। सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों का। क्रूअल्टी, जुल्म का। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी का। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आ चुका था। वैन, जब। ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद प्रॉफिटहुड, कहता वो लम्हा आ चुका था जब उन्हें नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे, एक दिन। वैन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, एक दिन जब वो गारे हीरा में थे। हज़रत जिब्राइल केम, वो आए। एंड कन्वेड, और पहुँचाया। टू हिम, उन तक। द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जब वो एक दिन गारे हीरा में थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और दर्ज झैल अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला कादिर मुतलक का पैगाम उन तक पहुँचाया। जी वो क्या पैगाम है? रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह ताला के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। मैन, आदमी को। फ्राम अ क्लॉट ऑफ ब्लड, एक लोथरे से, ठीक है। कॉन्ग्लीट, ब्लड का मतलब होता है जमा हुआ खून, ठीक है, मुंजमद खून को कहते हैं। रीड एंड द लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, हु टाट द यूज़ ऑफ पेन, टाट द मैन हु विच ही न्यू नॉट, यानी कि पढ़िए, आपका रब रहम करने वाला है जिसने इंसान को जिसने इंसान को पेन के ज़रिए सिखाया, कलम के ज़रिए सिखाया, वो कुछ चीज़ें सिखाई जो कि वो नहीं जानता था। जिसमें पैराग्राफ नंबर 6 ये देखें। द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर हैड बिगन, पैगाम रब्बानी का वो सिलसिला जिसे अगले 23 साल तक जारी रहना था, वो शुरू हो चुका था। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैड अराइजन, ठीक है, हैड अराइजन, उठ खड़े हुए थे। द प्रोक्लेम, ठीक है स्टूडेंट, प्रोक्लेम का मतलब होता है ऐलान करना, ऐलान करने के लिए। वननेस, अल्लाह ताला की, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की तौहीद के लिए। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के इत्तेहाद के लिए। हिज मिशन, उनका मकसद। वाज टू डिस्ट्रॉय, उनका मकसद था तबाह करना। द नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के तोहम परस्ती के जो बंधन थे उनको ख़त्म करना, उनको तबाह करना उनका मकसद था। इग्नोरेंस, जहालत को एंड डिसबिलीफ, और कुफर को। सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइट एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लेस, यानी कि उनका मकसद कुफर को, जहालत को ख़त्म करना था और एक नेक तसव्वुर कायम करना था, और बनी नू इंसान को ईमान की रोशनी और खुदाई मसरत की तरफ रहनुमाई करना था। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 7 है उसे देखें। सिंस दिस बिलीफ, चूँकि ये उनका जो अकीदा था, ये जो उनका ईमान था। वाज थ्रेटनिंग का स्टूडेंट मतलब होता है किसी चीज़ के लिए ख़तरा पैदा होना। देयर डोमिनेंस, उनके तसल्लुत के लिए। चूँकि ये अकीदा, ये जो उनका ईमान का अकीदा था, उनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था इन द सोसाइटी, मुआशरे में। द पैगन अरब, जो एक आप कह लें कि जो अरब के काफर थे। पैगन अरब का मतलब होता है कि अरब के जो काफर थे। स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया। द माउंट, टू माउंट प्रेशर, यानी कि माउंट का मतलब स्टूडेंट होता है बढ़ाना, प्रेशर, दबाव। ऑन होली प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों के ऊपर। चूँकि ये जो उनका अकीदा था, ये जो उनका ये एक ईमान था, उनका मुआशरे के अंदर एक तसल्लुत जो बना हुआ था, उनके लिए ख़तरा पैदा कर रहा था। इसलिए जो अरब के काफर थे, उन्होंने क्या किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो पैरोकार थे, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। दे वांटेड, वो चाहते थे। देम, उन्हें। टू रीन्यूअंस, ठीक है स्टूडेंट, रीन्यूअंस का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, ख़त्म कर देना। वो चाहते थे, दे वांटेड, वो चाहते थे। देम, उन्हें। टू रीन्यूअंस, कि वो ख़त्म कर दें, तर्क कर दें। देयर काज, अपने मकसद को। एंड टेक द आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती इख्तियार कर लें, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि आप यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती इख्तियार कर लें, और जो एक वो ईमान की
प्रीच कर रहे थे, यानी कि आप कह रहे हैं कि ईमान फैला रहे थे, उसको तर्क कर दें, यानी कि अपने मकसद से हट जाएँ। ऑन वन ओकेजन एक मौका पर दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द को भेजा टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, एक मौका पर उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल रखने वाले और उनके जो मेहरबान अंकल थे, उनके चचा थे, उन तक अपना वफ़द भेजा, अबू तालब तक। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें कहा टू रिस्ट्रेन का मतलब होता है बाज रखना। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस चीज़ का यानी कि उनसे इस चीज़ की डिमांड की, या उन्होंने इस चीज़ का कहा दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस चीज़ का कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज रखें फॉर प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के पैगाम की प्रीच कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, उससे उन्हें बाज रखें, और फेस देयर एनिमाइटी, या कि उनकी जो दुश्मनी है उसको फेस करें, उसका सामना करें। फाइंडिंग हिम सेल्फ इन अ डेलिमा, अपने आप को उलझन में पाते हुए, ही सेंट, उन्होंने भेजा फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन हिम द सिचुएशन, उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा और उन्हें तमाम जो सिचुएशन थी, सूरत हाल थी, उससे आगाह किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड विद दीज मेमोरेबल वर्ड, उन्होंने इन तारीखी अल्फाज में जवाब दिया। जिन्होंने क्या जवाब दिया? माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज, एंड द मून इन माई लेफ्ट हैंड, और मेरे बाएं हाथ पर चांद रख दें, इवन देन, तब भी आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ गॉड तौहीद, यानी कि तब भी मैं अपने अल्लाह ताला की वहदानियत के ऐलान से बाज नहीं आऊँगा, उसे तर्क नहीं करूँगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन दिस अटैम्प्ट, मैं ज़मीन पर सच्चा अक़ीदा कायम करके रहूँगा या इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा। ये उन्होंने तरीक़ी अल्फाज कहे। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 8 है, इसे देखिए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल्स वाज सो इम्प्रेस्ड with his nephew's firm determination that he replied, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपसे बहुत ज़्यादा अपने भतीजे के आंसर से, अपने भतीजे के जवाब से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए और उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे नन विल डेयर टू टच दी, यानी कि आप उस रास्ते पर चलें जिसको आपने चुना है। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। जी स्टूडेंट, इसका जो पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 और 8 है, इसकी हमने ट्रांसलेशन की। अब इसके हम वोकैबुलरी वर्ड्स और इसके जो सिनोनिम वर्ड्स हैं उनको हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्ड देखें, ओवरफ्लो, लबरेज, फुल ऑफ को कहते हैं, प्रोफाउंड, बेपनाह, डीप को कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है अर्ज, ख्वाहिश को कहते हैं, डिज़ायर, विश। उसके बाद एरेडिकेट, ख़त्म करना, खात्मा करना, यानी कि वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रॉन्ग बिलीफ का, गलत अकायद का खात्मा करना चाहते हैं, वहाँ पे ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बेस्टोट, ठीक है, बेस्टोट का मतलब होता है इता करना, अवार्ड करना, यानी कि उनको नबूवत के साथ नवाजा जाना था। डिवाइन, ठीक है, रबाई, खुदाई को कहते हैं, हेवनली, होली। प्रोक्लेम, ऐलान को कहते हैं, डिक्लेयर करना। उसके बाद नेक्सिस है, बंधन, राब्ता, यानी कि नेक्सिस ऑफ सुपरस्टिशन को ख़त्म करना चाहते थे, उनको रेडिकेट करना चाहते थे। जी स्टूडेंट, नंबर नेक्स्ट देखें, कंसेप्शन, तसव्वुर को कहते हैं, आइडिया, थॉट। माउंट, बढ़ाना, बिल्ड अप। उसका प्रेशर है, दबाव, यानी कि उनके जो चचा थे उनके ऊपर उन्होंने दबाव बढ़ाया था कि अपने जो भतीजे हैं उन्हें यानी कि बाज रखें, तो ये वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है। प्रेशर, दबाव कहते हैं, फोर्स, स्ट्रेस। रिन्यूंस, तर्क करना, छोड़ देना, गिव अप करना। कई स्टूडेंट मौका कहते हैं, टाइम, मूवमेंट। रिस्ट्रेन, बाज रखना, रोकना। स्टॉप, प्रिवेंट हम कहते हैं। सेटअप, कायम करना, इस्टेब्लिश। उसके बाद अटैम्प्ट, कोशिश करना, स्ट्रगल। ये स्टूडेंट, इसके जो पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7 और 8 के जो वोकैबुलरी वर्ड थे और सिनोनिम वर्ड, उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इसका लेटर नंबर 9 है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे इसका एग्जामिनेशन हॉल लिखना है आपने राइट साइड पे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाद आपने कोमा लगाना है। उसके बाद सिटी, A, B, C तीनों के बिटवीन में आपने फुल स्टॉप लगाना है। सिटी लिख के उसके दोनों साइड पे ब्रैकेट लगा के उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। मार्च 26 लिखना है, उसके बाद कोमा लगाएंगे।
उसके बाद 2020 लिख रहे हैं 2021, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, माय डियर अली, जो भी आप लिखना चाहते हैं उसे लिख के उसके बाद लेटर की बॉडी, मेन बॉडी आएगी। उसके बाद यहाँ पे आप यूअर सिंसियरली लिख लें, यूअर फ्रेंड लिख के XYZ तीनों के बिटवीन में आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। ये हम स्टूडेंट इसका जो लेटर नंबर 9 है इसको हम रीड करते हैं। ये लेटर नंबर 9 है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, यानी कि आपके जो दोस्त हैं उनकी जो सिस्टर, उनकी बहन है, उनकी शादी के ऊपर उनको मुबारकबाद दे दी हैं। जिस तरह यहाँ पे लेटर की बॉडी हम इसका जो मेन थीम है उसको हम देखते हैं। आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन कार्ड येस्टरडे, मैंने आपका जो इन्विटेशन कार्ड है उसे कल वसूल किया। प्लीज़ एक्सेप्ट माई हर्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी जो दिली मुबारकबाद है इस मौका के ऊपर उसे कबूल कीजिए। आई एम सॉरी, कहता मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी का मतलब मुझे अफसोस है। टू इन्फॉर्म, ये अतला देते हुए, आपको मतला करते हुए, यू दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, के मैं जो शादी की जो तकरीब है उसे अटेंड नहीं कर सकूँगा। ऑफ़ योर सिस्टर, आपकी जो सिस्टर की है, बिकॉज क्योंकि मैरिज फंक्शन ऑफ माई कज़न इज़ आल्सो ऑन द सेम डे, क्योंकि जो मेरे कज़न की शादी है वो भी उसी दिन है, सेम डेट पे है। प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ बुरा ना महसूस कीजिएगा। एंड कन्वे माई कंग्रेचुलेशन टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि मेरी जो कंग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है, अपने तमाम फैमिली मेम्बर तक पहुँचा दीजिएगा। विद बेस्ट विशेज़ यूअर सिंसियरली XYZ। यूअर सिंसियरली के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद X, Y एंड Z, इन तीनों के दरमियान में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।